हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज किरण। तो कल 23 सितंबर है एंड कल जोसा राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट है। यहाँ पे शेड्यूल में तुम लोग यहाँ देख सकते हो। राउंड 1 सितंबर 23 10 बजे सुबह को सीट अलॉटमेंट ऑफ राउंड 1 होगा एंड उसके बाद 23 से लेके 26 सितंबर के बीच तुम्हारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा। एंड यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग में तुम्हारा क्या क्या होगा। तुमको फी पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट टू क्वेरी इफ रिक्वायर्ड। तो फी पे करना है एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और इन केस अगर क्वेरी रेज होता है तो तुमको उसको रिजॉल्व भी करना है। और ये ध्यान देना कि जो क्वेरी रिजॉल्व करने का डेट है वो है 27 सितंबर 5 बजे तक ही कर सकते हो। ये क्वेरी रिजॉल्व का लास्ट डेट है, लेकिन ऑनलाइन रिपोर्टिंग का लास्ट डेट 26 है राउंड 1 का। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग जो भी ऑनलाइन रिपोर्टिंग करोगे 23 या 24 कर लो मैक्स टू मैक्स, क्योंकि इन केस अगर क्वेरी रेज हुआ तो उसको रिजॉल्व करने में टाइम लगता है। या फिर फी पेमेंट करोगे तो उसमें भी कभी कभी किसी का स्टेटस इन प्रोग्रेस दिखा देता है। तो इट्स बेटर कि तुम लोग स्टार्टिंग में ही 23 या 24 सितंबर को अपना ऑनलाइन रिपोर्टिंग कंप्लीट कर लो, क्योंकि एक बार सबमिट करोगे ऑनलाइन रिपोर्टिंग के बाद फिर वेरीफाइंग ऑफिसर वेरीफाई करने में टाइम लगाते हैं। किसी किसी का 1 दिन लग जाता है, किसी किसी का 1.5 दिन लग जाता है। तो इट्स बेटर कि 23 या 24 को मैक्स टू मैक्स तुम लोग अपना ऑनलाइन रिपोर्टिंग कंप्लीट कर लो अपने तरफ से। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 23 सितंबर से पहले कल सुबह तुम्हारा रिजल्ट है, तो उससे पहले तुमको क्या क्या करना चाहिए। तो तुमको सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार करके रखो। अगर तुमको कोई सीट अलॉट होती है तो तुमको फी पे करना पड़ेगा एंड डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना पड़ेगा एंड अपना विलिंगनेस भी बताना पड़ेगा। तो सब कुछ करना पड़ेगा, जितना भी स्टेप्स वहाँ लिखा रहेगा डैशबोर्ड में तुमको सारे स्टेप्स करने होंगे। जैसे ये तुम देख सकते हो लास्ट ईयर का 2020 का ये स्क्रीनशॉट है। तो इसमें व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ये भी करना है, वो तो तुम देखोगे ही। एंड विलिंगनेस सबमिशन, तुमको विलिंगनेस सबमिट करना होगा। इन केस अगर कोई सीट अलॉट होती है तो तुमको फ्लोट, स्लाइड या फ्रीज में किसी एक को चूज करना है। अगर तुम अपग्रेडेशन चाहते हो तो फ्लोट को चूज कर लेना, और अगर तुम सेम इंस्टीट्यूट में अपग्रेडेशन चाहते हैं तो तुम स्लाइड चूज कर सकते हो, और अगर तुमको पहला ही चॉइस मिला है तो तुम फ्रीज चूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है, सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा वो अपलोड कर देना। एंड सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना है। सीट एक्सेप्टेंस फी तुम लोग को पता ही होगा, जितने भी SC, ST, PWD कैंडिडेट्स हैं उनका फी है 15K, और जितने बाकी कैटेगरी वाले हैं उनको 35K पे करना होगा कल अगर सीट अलॉट होता है तो। ये चारों प्रोसेस कंप्लीट करना है तभी तुम्हारा वेरीफाई होगा। अदरवाइज अगर ये कंप्लीट नहीं करते हो कोई भी प्रोसेस तो तुम इस राउंड से आउट हो जाओगे और पूरा जोसा राउंड से भी आउट हो जाओगे। तो याद से अगर सीट अलॉट होती है तो प्लीज ये चारों स्टेप्स कंप्लीट कर लेना। अब हम लोग देख लेते हैं कि तुम लोग को डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि NIT प्लस सिस्टम में क्या क्या अपलोड करना है। होपफुली तुम लोग को NIT प्लस सिस्टम का मतलब पता होगा। NIT प्लस सिस्टम में सारे NITs आ जाते हैं, सारे IIITs आ जाते हैं, और जितने भी GFTIs हैं सारे वो कॉलेज आ जाते हैं IIT को छोड़ के, ठीक है। तो उनके लिए क्या क्या अपलोड करना है, क्लास 10 का मार्कशीट अपलोड करना है। बेसिकली इसमें तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। अगर तुम्हारा मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो उसको अपलोड कर देना, फर्स्ट प्रायोरिटी वो है। अगर मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो तुम अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना। इन केस मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट में तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तब लास्ट केस में तुम अपना आधार कार्ड अपलोड करना जिसमें तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगा। तो ये जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है उसमें तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करेंगे वेरीफाइंग ऑफिसर। तो इस चीज का ध्यान रखना, और ध्यान दे दो जितना भी तुम डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसमें तुम्हारा नाम और तुम्हारे फादर या मदर का नाम सही होना चाहिए। और इनकेस सही नहीं है तो एक एफिडेविट बनवा लेना कचहरी में जाके। वो लोग नोटरी डिपार्टमेंट में जाके वो लोग बना देते हैं, तुम्हारा 1 दिन का काम है, एफिडेविट बन जाएगा अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो। सेकंड में क्लास 12 का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए। तो तुमको 2 ऑप्शन रहेगा, एक में क्लास 12 का मार्कशीट अपलोड करना है और दूसरा में तुमको स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो देखो तुम्हारे पास मार्कशीट तो होगा ही, क्योंकि मार्कशीट सेक्शन में तुमको मार्कशीट तो अपलोड करना ही है। तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में भी मार्कशीट अपलोड कर देना। इससे पता चल जाएगा कि तुमने कौन से स्टेट से क्लास 12 दिया है। एंड हाँ, ये जो क्लास 12 का मार्कशीट का एक क्वेरी आ रहा है कि डिजिलॉकर का अपलोड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो तुम लोग कर सकते हो ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम, क्योंकि अभी तक बहुत लोगों का आया नहीं होगा हार्ड कॉपी स्कूल में। तो तुम लोग डिजिलॉकर से डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इसको ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम ही यूज कर सकते हो। जब तुम राउंड 6 खत्म होने के बाद फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए एडमिशन लेने के लिए अपने अलॉटेड कॉलेज में जाओगे तो तुमको अपना ओरिजिनल फिजिकल डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा।
ये डिजी लॉकर तुम्हारा फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम काम नहीं आएगा, ये सिर्फ ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए है। और क्लास 12 का मार्कशीट या अदर डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ खामियां है, तुम्हारा स्पेलिंग मिस्टेक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स तुम अपलोड करोगे ना, ध्यान रखना स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक है, एफिडेविट बनवा लो, क्योंकि जब क्वेरी रेज करेंगे वो लोग वेरीफाइंग ऑफिसर, तो तुम एफिडेविट अपलोड कर दोगे ना, तो वो क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी। अगर तुम किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे SC ST OBC NCL या फिर जनरल EWS, तो तुमको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और तुमको फॉर्मेट तो पता ही है कैटेगरी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा है। तो एक चीज है, जितने भी लोग CO का बना के रखे हुए, उनका CO का सर्टिफिकेट वेरीफाइड नहीं होगा। प्लीज जाके अपना SDO SDM या फिर DC DM या किसी ऐसे ऑफिसर से बनाओ जो यहाँ लिस्टेड हो। जैसे अगर तुम यहाँ देखोगे SC ST सर्टिफिकेट कौन कौन इशू कर सकते हैं, यहाँ मेंशन रहता है इंपोर्टेंट नोट्स में। ये देखो, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, वो भी बना सकते हैं, लेकिन CO नहीं है यहाँ पे मेंशन, तो प्लीज CO का मत अपलोड करना। या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ADM है, कलेक्टर है, डिप्टी कमिश्नर है, ADC है, ये जितने भी लिस्ट है तुम्हारे सर्टिफिकेट में इंपॉर्टेंट नोट्स के नीचे, जैसे ये SC ST के लिखा हुआ है एंड OBC NCL में भी अथॉरिटी लिखा हुआ है कि कौन कौन बना सकते हैं, इशू कर सकते हैं। तो तुम अपना मिला लेना, जो तुम्हारा कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसमें से इन लोगों ने अगर इशू किया है तो तुम्हारा वैलिड होगा। इसके अलावा किसी और अथॉरिटी ने इशू किया है वो वैलिड नहीं होगा। तो तुम अपने अपना कैटेगरी का देख लेना कि कौन कौन इशू अथॉरिटी है। तो ये तो बात हो गई कैटेगरी की। उसके बाद ये महाराष्ट्र वाले और तमिलनाडु वाले इस चीज का ध्यान दे देना। नेक्स्ट आता है ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर PWD। अगर तुम PWD कैंडिडेट हो तो तुम्हारा PWD सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और हाँ, तुम प्लीज ध्यान से राउंड 6 कंप्लीट होने से पहले अपना PWD स्टेटस वेरीफाई करवा लेना। अपना अपॉइंटमेंट लो, NIT में जाओ, IIT में जाओ, जो भी तुम्हारा रिपोर्टिंग सेंटर दिखा रहा है वहाँ पे वेरीफाई करवा लो अपना PWD स्टेटस। जब तक तुम अपना PWD स्टेटस वेरीफाई नहीं कराओगे तुम्हारा सीट कंफर्म नहीं होगा, वो तुम्हारा प्रोविजनल ही रहेगा। उसके बाद है क्रॉस्ड बैंक चेक कॉपी और इमेज ऑफ पासबुक विद बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो अगर तुम्हारे पास चेक बुक नहीं है तो अपना पासबुक का भी यूज कर सकते हो। जो फ्रंट पे जहाँ पे तुम्हारा अकाउंट डिटेल्स दिखे उसका फोटो लेके अपलोड कर सकते हो, या फिर जो चेक बुक होगा उसमें क्या करना, क्रॉस कर देना, वहाँ पे कैंसिल लिख के उसको अपलोड कर सकते हो। एंड फिर जो 6 में है इम्पोर्टेंट है मेडिकल सर्टिफिकेट। ये सारे कैंडिडेट्स के लिए है और ये जोसा फॉर्मेट में है। मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो तुम लोग उसको देख लेना। ये सबके लिए कंपलसरी है, तो अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं बनवाया है तो प्लीज कल जाके बनवा लेना। एंड पासपोर्ट इफ एप्लीकेबल, एडमिट कार्ड ऑफ जीमेन, एडमिट कार्ड ऑफ जीमेन भी तुम लोग अपने पास रखना, ये तो अपने पास होगा ही तुम्हारा। और एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम्हारा सर्टिफिकेट्स हिंदी या इंग्लिश के अलावा अदर लैंग्वेजेस में है तो वो वेरीफाइड नहीं होगा, उसको ट्रांसलेट करके तुमको फिर से स्टैंप लगवाना होगा। तो यहाँ पे हाईलाइट करके उन्होंने बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, सिर्फ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में तुम्हारा सर्टिफिकेट वेरीफाई होगा। उसके बाद IIT के लिए भी बोला गया है, सेम चीज है, क्लास 10 का मार्कशीट एंड क्लास 12 का मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर PWD, क्रॉस बैंक चेक कॉपी और इमेज ऑफ पासबुक विद बैंक अकाउंट डिटेल्स। मेडिकल सर्टिफिकेट्स ये भी वही सेम टू सेम चीज है, OCI और PIO कार्ड इफ एप्लीकेबल, पासपोर्ट सिटीजनशिप सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। और बाकी उन्होंने ये यहाँ पे IIT वालों के लिए भी वही चीज लिखा है, अगर हिंदी और इंग्लिश में तुम्हारा सर्टिफिकेट है तो वो तुम्हारा वैलिड हो जाएगा, अदर लैंग्वेज में है तो उसको ट्रांसलेट करवाओ एंड फिर से सिग्नेचर करके स्टैंप लगवा लो, अदरवाइज तुम्हारा वो वैलिड नहीं होगा। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है प्लीज ये सारे कलेक्ट कर लो कल तक, 23 सितंबर तक, एंड ट्राई करो कि 23 सितंबर तक ही तुम अपना ऑनलाइन रिपोर्टिंग कंप्लीट कर सको, क्योंकि बहुत सारे लोग लॉग इन करेंगे। ठीक है, 2-3 लाख लोग अगर एक साथ लॉग इन भी कर गए ना तो सर्वर पूरा डाउन हो जाएगा। पेमेंट के टाइम तो डाउन हो ही जाता है, बहुत लोगों का इन प्रोग्रेस दिखाता है, 1 दिन तक स्टेटस इन प्रोग्रेस दिखाता है पेमेंट का। तो तुम ट्राई करो ऑनलाइन रिपोर्टिंग जल्द से जल्द कंप्लीट कर देना, क्योंकि पहले तुमको सारा अपलोड करना है, फिर सबमिट करोगे, फिर वेरीफाइंग ऑफिसर वेरीफाई करेंगे, उनको 4-5 घंटा लग जाता है या फिर 1 दिन भी लग जाता है। मतलब डिपेंड करता है कि वेरिफिकेशन सेंटर्स में कितना ट्रैफिक है, कितने लोग वहाँ पे सबमिट किए हैं अपना चॉइसेस। उसके बाद ये वाला वीडियो देख लेना, लास्ट ईयर का है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग का पूरा फुल डेमो है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि सीट अलॉटमेंट कैसे करना है। कल तो मुझे नहीं लगता है कि मैं सीट अलॉटमेंट वाला कोई डेमो प्रोसेस बता पाऊंगी 2022 का, क्योंकि मेरे पास कोई क्रेडेंशियल नहीं है जोसा का। तो ये वीडियो से काम चला लेना ध्यान से, ये जितने भी प्रोसेस है, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना जरूरी है।
अपलोड डॉक्यूमेंट्स ये भी कंपलसरी है, विलिंगनेस सबमिशन ये भी कंपलसरी है, व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट तो ये तुम सबसे पहले ही कर लोगे। सीट एक्सेप्टेंस फी 35 के है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, एंड बाकी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 15 के है। तो इतना अमाउंट अपना तैयार रखो ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए। तो अगर कोई क्वेरी होगा कल तो कमेंट करके पूछ लेना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई बैक एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन अगर मैं जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाऊँ तो थोड़ा वेट कर लेना, थोड़ा सा बिजी चल रहा है शेड्यूल। लेकिन हाँ, इतना है कि मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।